अप्रैल 2013। हेडिंग दिया है शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना, सदा खुश रहना और दूसरों को खुश करना। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। और दिल से निकलता है वाह मेरे बच्चे वाह। हर एक बच्चे की सूरत में खजानों की प्राप्ति की चमक चमक रही है। मेजॉरिटी बच्चों की खजानों से भरपूरता की चमक दिखाई दे रही है। बाप दादा एक एक बच्चे के गुणगान कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। बोलो वाह वाह बच्चे हो ना। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। बाप कहते हैं हर एक बच्चे की सूरत में मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। वो बाप दादा आज हर खजाने के अधिकारी बच्चों में देख करके खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं और क्या गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। जैसे आज हर एक की सूरत में खजानों से भरपूर होने की झलक दिखाई देती है, ऐसे ही सदा बने रहना। कोई भी देखे तो आपकी शक्ल बोले और आपको बोलने की दरकार न पड़े। बोलने की आवश्यकता ही नहीं। तो सदा चेक करो जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं, ऐसे सदा चमकते रहते हैं। जो कोई भी आपको देखे आपका चेहरा बताए। मुख से बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आपका चेहरा ही बोले। ऐसे ही सदा खजाने से संपन्न, चाहे कर्म करते चाहे योग करते, अर्थात बाप की याद में रहते, ऐसे ही दिखाई देते रहो। हर एक अपने चमकते हुए चेहरे समान रह सकते हैं ना। क्योंकि आजकल जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हालातों के प्रमाण टेंशन भी बढ़ेगा। तो आपके चेहरे उन्हों को खुश करें। ऐसी सेवा करने के लिए हर एक बच्चे को अपनी तैयारी करनी है। खजाने कौन कौन से हैं जानते तो हो ना। विशेष खजाना है ज्ञान, योग, धारणा। तो अपने में चेक करो।
बाप दादा आज की सभा में विशेष खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ खजाना आजकल के संगम के समय का है, क्योंकि आजकल के समय में स्वयं बाप गुरु के संबंध में आया हुआ है। आया हुआ है या चला गया है? आया हुआ है। कौन से संबंध? संबंध साकार में होते हैं या परमधाम की निराकारी स्टेज में होते हैं? तो बाप बाप के रूप में भी है, और जो कहा जाता है सदगुरु मिला दलाल, तो साकार रूप में भी है। आज के समय स्वयं बाप बच्चों को खजाने से संपन्न बनाए रहे हैं। कैसे संपन्न बनाए रहे हैं? स्वयं संपन्न बनाए रहे हैं कि योग से बनाए रहे हैं कि जितना आप योग लगाएंगे उतने संपन्न बनेंगे। कैसे संपन्न बनाए रहे हैं? योग के द्वारा नहीं, स्वयं बाप संपन्न बनाए रहे हैं। तो बोलो, आपको इस संगम के समय से प्यार है ना? तो सभी चेक करो, हमारे में सभी खजाने जमा हैं। बाप समान हम सभी खजानों को बांट रहे हैं। जैसे बाप बांट रहा है, हम बांट रहे हैं। जो समझते हैं कि बाप समान हम भी खजाने के अधिकारी हैं। किसके समान? बाप समान, बिंदी बाप के समान। बिंदी बाप के समान नहीं कहा जाता है। समान तब कहा जाता है, संबंध तब जुड़ा जाता है जब दोनों एक जैसे हों। एक बिंदी हो, एक साकार हो, तो संबंध नहीं जुड़ सकता। तो आप लोग हाथ उठाना। बाप दादा खुश है कि हाथ तो मेजॉरिटी उठाए रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को खजानों से भरपूर करने की बधाई दे रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा अपने खजानों से भरपूर बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। तो सभी तरफ के आए हुए बच्चों को देख बाप दादा हर एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही खुश सदा रहते हैं। कोई भी बात आए, लेकिन बातें हमारे खजानों की खुशी न ले रहे। जैसे अभी खुशी का चेहरा है, स्नेह प्रेम का चेहरा है,
ऐसे आपका सदा चेहरा चमकता रहे। तो बोलो, ऐसा हो सकता है? जो समझते हैं कि सदा हमारा चेहरा चमकता हुआ रहेगा, बीती सो बीती। अभी हमारा चेहरा सदा चमकता हुआ रहेगा। वो हाथ उठाओ, देखो हाथ तो सभी उठाए रहे हैं और मेजॉरिटी उठाए रहे हैं। तो कभी भी कोई भी बात आए, ऐसे ही चेहरा रहेगा। कांध तो हिलाओ, रहेगा। तो सब देखेंगे ये कौन आए हैं। आपको देख करके आधे खुशनुमा तो वो भी हो जाएंगे। अच्छा, आज कौन सा जोन आया है? सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, आधा हाल तो इंदौर जोन के खड़े हुए हैं। वाह बच्चे वाह, अच्छा है। बाप दादा हर बच्चे को देख खुशी की ताली बजाए रहे। लेकिन वहां जा कर के भी जैसे आज अभी खुश मिजाज चेहरा है, ऐसे ही सदा रहे। ऐसी प्रॉमिस करो। अपने से ऐसी प्रॉमिस करो। देखो, ये बात अच्छी लगती है ना? मुरझाया चेहरा भी देखो और मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देखो, क्या अच्छा लगेगा? मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा ना? तो आज से सभी बच्चे, सिर्फ इंदौर जोन के नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे। क्योंकि खुशी जैसी कोई भी खुराक दुनिया में नहीं है। बाप दादा ने अनेक बार खुशी की कमाल सुनाई है। जो एक खुशी में कितनी कमाल है। देखो, कोई भी चीज अगर बांटते हैं तो वो चीज अपने पास कम होती है क्या? और चीजें तो कम हो जाती हैं, लेकिन खुशी तो कम नहीं होती है। खुशी अगर बांटो तो कम होगी क्या? बढ़ेगी ना? तो बाप दादा का ये स्लोगन है, ये याद हमेशा याद रखो। यहां लिख दो कि खुश रहना है और खुश करना है। ये बात पसंद है? जिसको ये बात पसंद है वो हाथ उठाओ। 5/4/2013 की वाणी का दूसरा पेज। तो आप इतने खुशमिजाज बच्चों को देख कितने लोग खुश हो जाएंगे। तो पक्का प्रॉमिस करो, क्या करोगे? खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। पक्का है?
कि यहाँ भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी। नहीं, खुशी गायब होने की बात ही नहीं। आज से सभी चेक करना, खुशी को जाने नहीं देना है। कितनी ताकत है। अगर ताकत है तो हाथ उठाओ। अच्छा, देखना आपके जोन वाले, आपके सेंटर वाले आपका हाथ देख रहे हैं। किसके सेंटर वाले? कौन से जोन से बात हो रही है? इंदौर जोन से। एक हद का इंदौर जोन होता है और एडवांस में बेहद का इंदौर जोन। बेहद का इंदौर जोन क्या होता है? जो सदा ही डोर में रहते हैं। क्या? बाहर इधर उधर नाचते नहीं फिरते हैं, अपनी दुकान पर बैठ करके सेवा करते हैं। तो ये जो मधुबन है वो बाप दादा की दुकान है ना, उसमें सेफ के अंदर सुरक्षित रहते हो ना, डोर में रहते हो ना। क्या आउट ऑफ दी डोर होने की दिल होती है। आज से सभी चेक करना, बाप दादा खुश है, हिम्मत तो रखी है। आपकी हिम्मत और बाप की मदद साथ साथ होगी। सभी का फोटो तो निकाल रहे हो ना, फिर ये फोटो इस जॉन को भी देना। अगर आने वाले चाहें तो उनको ये फोटो देना। आज जैसी शक्ल सदैव बनी रहे। तो ये बात सभी को मंजूर है। सदा खुश रहेंगे और खुशी बांटते रहेंगे। है मंजूर? दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, ये अपना फोटो याद रखना। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि आप एक एक को कोई भी दूर से देखे तो खुद भी मुस्कुराए, आपके खुशी की शक्ल देखे और देख करके खुद भी खुश हो जाए। ऐसी सेवा करेंगे ना? करेंगे? अच्छा, हाथ उठाओ। बाप कहेंगे वाह वाह बच्चे, वाह वाह कर रहे हैं ना। आज से सभी स्थानों में अचानक कोई भी आए, बाप दादा भी भेजेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों का ऐसा वैसा चेहरा नहीं देखना चाहते। तो बाप दादा को खुश करना है ना, करेंगे। सभी दिल से हाँ जी कह रहे हैं, कह रहे हैं। अभी हर एक सेंटर अपने साथियों को चेक करना, कहना कुछ नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं कहना, लेकिन अपनी शक्ल ऐसी प्यार की कर बनाना
जो सभी चुप हो जाएं। ऐसी सेवा करेंगे ना, खुद रहना, औरों को भी आप समान बनाना। कोई भी अचानक कभी भी किसी सेंटर पर आए तो ऐसे अनुभव करे कि हम खुशी के स्थान पर आ गए हैं। और जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ होता है। कभी भी देखो, कोई भी किसी से विदाई लेते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, आबाद रहो। तो अभी बाप दादा अचानक कोई को भेजेगा, गुप्त में भेजेगा, देखेंगे। क्योंकि आप सभी बच्चे बड़े बड़े बाप के बच्चे हो। बाप दादा भी बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं और दिल से बधाई दे रहे हैं। सदा खुश आबाद रहो। और आज तो बाप दादा देख रहे हैं कि नए नए भी बहुत आए हैं। तो आज पहली बार आए हैं वो हाथ उठाना। देखो कितने हैं। बाप दादा इन आने वालों को मुबारक दे रहे हैं। टू लेट के समय से पहले आ गए, लेकिन आपको कमाल करके दिखाना है। हिम्मत है, पहले बारी आने वाले उठो। देखो सभी ने देखा कितने आए हैं। अच्छा, किसी ने कहा इंदौर हॉस्टल की कुमारियां 150 आई हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश है। हर एक कुमारी सर्वसेबुल रतन होकर के निकलेगी। ऐसी सभी में हिम्मत है। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप तो है ही। बाप दादा भी खुश है। हिम्मत वाले बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा मदद का संकल्प बाप दादा का साथ में रहता है। तो आज जो भी आए हैं उन एक एक को बाप दादा विशेष हिम्मत दे रहे हैं। कभी घबराना नहीं। मेरा बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ दिल से कहना, ऐसे नहीं रिवाजी हालत में कहो मेरा बाबा। बाबा का भी बच्चों से प्यार है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है। इस वर्ष ये लास्ट मीटिंग है। लेकिन दूसरी सीजन के लिए हर एक को 2 कार्य करने हैं। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा शुभ भावना, शुभ कामना से सदा ही निर्विघ्न बनाना, स्वयं निर्विघ्न रहना और सभी को निर्विघ्न बनाना। कि बात मंजूर है तो हाथ उठाओ। हाथ तो आप सब अच्छा उठाए देते हो। बाप दादा हाथों को देख करके खुश भी होते हैं, लेकिन बाप को सदा खुश रखना, सोचना नहीं और सोच दूसरों को देना नहीं। फिर भी बाप तो सदा खुश है और सदा ही हर बच्चे को दुआएं देते रहते हैं, अमर भव। लेकिन दूसरी सीजन के लिए विशेष क्या करेंगे? बाप दादा का यही संकल्प है
कि हर एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है ना। तो जो विशेष कमजोरी हो आप तो जानते हो ना अपनी कमजोरी को, वो कमजोरी समाप्त करके आना। चाहे व्यर्थ संकल्प की कमजोरी हो, चाहे क्रोध हो, छोटा मोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग कर देता है। तो जो भी कमी हो उसको समाप्त करके आना। 5/4/2013 की वाणी का 3रा पेज। ये बात आपको पसंद है? पसंद है तो दो हाथ उठाओ। वाह भाई, जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए हो ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी रहना। तो दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न सभा होगी। बाप के दिल पसंद सभा होगी। दादियां बोलो, पसंद है? हाथ उठाओ। अभी देखेंगे सेंटर वाले रोज रात्रि को यह याद दिलाना कि हमने क्या प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस के प्रमाण चल रहे हैं। स्वभावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। स्वभावना से एक दो के सहयोगी बन एक दो को आगे बढ़ाने की स्वभावना से इशारा देना। तो अभी आज का स्लोगन क्या रहा? आज की वाणी में क्या बात खास बताई? खुश रहेंगे, खुश करेंगे। पसंद है ना? हाथ उठाओ। पसंद है? फोटोग्राफर ये इन सब का फोटो निकालो। तो आज जो भी कमजोरी हो वो इसी हाल में छोड़ करके जाना। कमजोरी को साथ नहीं लेकर जाना। ऐसा कर सकते हो? इसमें हाथ उठाओ। मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशियों से। बाप दादा आपको डबल विदेशी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ? अरे डबल पुरुषार्थी कहते हैं। किसको? हैं? डबल विदेशियों को। बेहद में डबल विदेशी कौन है? हैं? जब बेसिक में आए तो लौकिक दुनिया वालों ने निकाल दिया दिल से, ठुकराए दिया। और बेसिक में चलते चलते जब एडवांस में आए तो बेसिक की दुनिया वाले ब्राह्मणों ने भी ठुकराए दिया, दिल से निकाल दिया। तो आप बेहद के क्या हो गए? विदेशी हो गए, डबल विदेशी। तो बाप कहते हैं आप डबल विदेशी नहीं हो। क्या हो? डबल पुरुषार्थी हो। ज्ञान में भी डबल पुरुषार्थी। बेसिक ज्ञान भी जानते हो, सुनाते हो, और एडवांस ज्ञान भी जानते हो और सुनाते हो।
डबल योगी। ऐसे नहीं कि बेसिक में जो सिखाया गया आत्मा बिंदी, आत्मा का बाप बिंदी, अपन को आत्मा समझ बिंदी बाप को याद करो, यही सिखाया गया ना। लेकिन ये एडवांस में आपने क्या सीख लिया और क्या सिखाते हो? आप सिखाते हो कि हम आत्मा भी साकार हैं, साकार रूप धारण किया है, और हमारा बाप भी साकार रूपधारी है। तो साकार में निराकार को देखते हो, याद करते हो, तो कैसे योगी हो? डबल योगी हो। और धारणा में, धारणा में मुख्य धारणा क्या है? हैं? याद धारणा नहीं होती है, याद तो एक अलग सब्जेक्ट है। मुख्य धारणा है पवित्रता। तो आप डबल पवित्रता को धारण करने वाले हो। कैसी डबल पवित्रता? आपकी पवित्रता सन्यासियों की पवित्रता है या गृहस्थियों की पवित्रता है? वो जो सन्यासी होते हैं, वो सन्यासी घर घाट छोड़ करके, परिवार छोड़ करके अलग जीवन बिताते हैं, और आप घर गृहस्थ में रहते, क्योंकि आपको जो सिखाने वाला बाप है वो हद का गृहस्थी है या सन्यासी है? हद का सन्यासी है, बेहद का गृहस्थी है। घर गृहस्थ में रहते रहते, साथ रहते, साथ सोते, साथ साथ बातचीत करते, और फिर भी पवित्र रह करके दिखाते हो। तो आपकी जो मुख्य पवित्रता की धारणा है, जिसमें सारी पवित्रताएं समाई हुई हैं, सारी धारणाएं समाई हुई हैं, वो डबल धारणा हो गई। और चौथा सब्जेक्ट क्या रहा? सेवा। आप सिर्फ बेसिक सेवा ही नहीं करते हो, आप बेसिक सेवा भी करते हो और एडवांस की, एडवांस ज्ञान की डबल सेवा भी करते हो। तो देखो, आप सब डबल पुरुषार्थी हो। बाप दादा ने देखा कि डबल विदेशी भी अंदर अंदर परिवर्तन की विधि बहुत अच्छी कर रहे हैं। क्या कहा है? डबल विदेशी भी का मतलब क्या हुआ? जो सिंगल विदेशी हैं, जिन्होंने सिर्फ समाज को छोड़ा है एक बार, आपने तो डबल विदेशी बनकर दिखाया। तो जो सिंगल विदेशी हैं, यानी बेसिक में जब आए तो लौकिक दुनिया वालों को छोड़ा, सिंगल विदेशी बने। वो कैसा परिवर्तन की विधि कर रहे हैं? बाहर बाहर का परिवर्तन दिखाए रहे हैं कि अंदर का परिवर्तन दिखाते हैं? बाहरी परिवर्तन करके दिखाते हैं। और आप अंदर अंदर परिवर्तन की विधि बहुत अच्छी कर रहे हो।
जो दुनिया वालों को भले दिखाई नहीं देती है, बेसिक वालों को भी भले दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाप दादा को दिखाई देती है। बाप दादा खुश होते हैं, डबल विदेशी आगे बढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे, ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं। आप ऐसे हैं ना, प्रॉमिस करते हैं ना। और इस बारी देखा, ये डबल पुरुषार्थी अच्छी रिजल्ट में आपस में मिले भी हैं और संकल्प भी श्रेष्ठ किया है। लेकिन इस संकल्प को वहां जाते भी रोज स्मृति मिलाना। रात्रि के समय जब सोने जाओ तो चेक करना, जो संकल्प किया है वो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो रात को सोने के पहले ही दूसरे दिन उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना, और सुबह को उठ करके देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी इमर्ज है या थोड़ा भी मर्ज हो गया। अगर मर्ज हो गया तो फिर उमंग में लाना। बाप दादा ने देखा कि विदेशियों में काफी फर्क है, और बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, वाह बच्चे वाह। बाप दादा समझता है कि एक भी बच्चा कम नहीं है, एक दो से आगे हो, चाहे विदेश के चाहे देश के। बाप दादा को खुशी है विदेश वालों ने जो मधुबन में उन्नति के साधन रखे हैं, मधुबन का भी लाभ उठाते हैं। वो देख करके बाबा खुश होते हैं, क्योंकि विदेश में तो इतने सारे इकट्ठे रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन मधुबन में आकर सभी विदेशी मधुबन का लाभ उठाने में अच्छे जा रहे हैं। ये देख करके बाप दादा खुश है। आप देश वाले भी विदेशियों के पुरुषार्थ को देख खुश है ना। देखो सभी खुश हैं, आपके ऊपर खुश हैं, अच्छा है। बाप दादा की विशेष मुबारक हो। कोई ने कहा 2000 टीचर्स आई हैं। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत टीचर्स आई हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाली। बाप दादा टीचर्स को बहुत 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 दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि टीचर बाप समान ड्यूटी पर है। बाप दादा खुश है, लेकिन है तो अभी लेकिन की बात नहीं सुनाते हैं। लेकिन हर टीचर माना फीचर से बाप को प्रकट करने वाली टीचर अच्छा है। मेहनत करते हो वो भी बाप दादा देखता है, लेकिन सेंटर को निर्विघ्न बनाना ये अभी बाप दादा की दिल पूरी नहीं किए है। अभी इसी साल ये प्रयत्न करना